अब इन भाई साहब को ये दवा सेट हो गई। इन्होंने 1 महीने की दवा मुझसे लिखवाई थी, 1 महीने ली, दवा से उनको आराम मिला। अब उन्होंने क्या किया कि मेरे पास वापस नहीं आए, उन्होंने डॉक्टर को तो कर दिया बाईपास और ये सीधे चले गए केमिस्ट के पास कि भैया मेरे को ये दवाई चाहिए, ये डॉक्टर ने लिखी हुई दवाई है। सीधा वो पत्ता लेकर के गए जो मैंने लिख करके दिया था, वो खाली पत्ता उसको दिखाया, केमिस्ट ने उसको वापस दूसरा पत्ता वो सेम दवाई उसको दे दी। लेकिन मरीज को या रिश्तेदार को ये नहीं पता कि ये दवा कितने दिन चलेगी, कब तक ये दवा देनी है। इस केस में इंटरेस्टिंग ये था, एक तो मैनिक पेशेंट मेनिया को ठीक करने की दवा 4 साल से खा रहा था, जबकि वो दवा अधिकतम 6-8 महीने में बंद हो जानी चाहिए थी। दूसरा, एक जो ताकत की दवा लिखी थी, जो मल्टीविटामिन लिखी थी, वो भी पिछले 4 साल से खा रहा। 20-20 साल से लोग नींद की गोली खा रहे हैं, 20 साल से दवा के दुकानदार को पत्ता दिया और उस पर फोर्स बनाते हैं, मेरे को ये दवाई दे दे, तू नहीं देगा कोई और दे देगा, मेरे को इसके बिना नींद नहीं आती है। अब वो बेचारा दुकानदार कई तो समझाने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं आप डॉक्टर से जाकर के मिलो, इसको क्या चालू रखना है नहीं रखना, कोई चेंज करनी हो कम ज्यादा करनी हो आप मिलो तो सही। लेकिन मरीज या उसके रिश्तेदार खुद ही राजी नहीं है मिलने को, नहीं मेरे को इससे नींद आती है, तो देवे तो दे दे, नहीं तो दूसरे से ले लूंगा। जरूरत से ज्यादा किसी चीज को, दवा को लेना ही क्यों है? जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसको बंद कर देना ही भला ही। आप डॉक्टर से जाके मिले, वो आपकी अपना आप बंद कर देगा। आपका खर्च जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने पर, दवाओं का खर्च हर बार लगभग हर बार कम होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, अभी पिछली 8 मई को जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके अंदर नींद से संबंधित और नशे से संबंधित जो भी दवाइयां हैं उन पे उन्होंने काफी हद तक बैन कर दिया, रोक लगा दी थी, उनकी क्वांटिटी पे काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो एक बार के लिए पूरे बाजार में जो राजस्थान के जो केमिस्ट भाई हैं उनकी शॉप्स पे ये दवाओं की किल्लत पड़ गई, नींद से संबंधित दवाओं की या दर्द निवारक दवाओं की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई। तो फिर जब ये नींद की दवाई लोगों को बाजार में नहीं मिली तो लोग वापस डॉक्टर के पास आना शुरू हुए। तो इस पिछले जो ये मेरे प्रैक्टिस के 20 दिन रहे हैं, उस दौरान मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको बताने में ही मुझे बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या किया जाए। दोस्तों, मेरे पास एक पेशेंट आया जो 4 साल पहले मुझसे दवा लिखवा के लेके गया। वो पेशेंट थे मेनिया में थे। 4 साल पहले मुझसे वो दवा लिखवा करके लेके गए और उस समय उन्होंने कहा था कि जो है मतलब उनके रिश्तेदारों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ज्यादा बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी सोते नहीं है। तो उस हिसाब से उनको दवा, मैंने नींद से संबंधित दवा भी लिखी, उनके गुस्से को कम करने की, उनकी ओवर एक्टिविटी को कम करने की दवा भी लिखी, साथ में एक ताकत की दवा भी उनको लिख करके दी। अब इन भाई साहब को ये दवा सेट हो गई। इन्होंने 1 महीने की दवा मुझसे लिखवाई थी, 1 महीने ली, दवा से उनको आराम मिला। अब उन्होंने क्या किया कि मेरे पास वापस नहीं आए, उन्होंने डॉक्टर को तो कर दिया बाईपास और ये सीधे चले गए केमिस्ट के पास कि भैया मेरे को ये दवाई चाहिए, ये डॉक्टर ने लिखी हुई दवाई है। सीधा वो पत्ता लेकर के गए जो मैंने लिख करके दिया था, वो खाली पत्ता उसको दिखाया, केमिस्ट ने उसको वापस दूसरा पत्ता वो सेम दवाई उसको दे दी। तो यहाँ डॉक्टर तो हो गया बाईपास और केमिस्ट से वो पिछले 4 साल से मेनिया के ट्रीटमेंट की दवा ले रहा है। अब जब उसे नींद की गोली नहीं मिली, क्योंकि उस समय मैंने नींद की गोली दी थी, वो सोता नहीं था, ओवर एक्टिव था, दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। अब उसे वो नींद की गोली नहीं मिली तो उसे वापस नींद नहीं आई तो वो भाई साहब वापस मेरे पास आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं पिछले 4 साल से, कि एक तो मैनिक फेज उनकी कभी खत्म हो गई। ट्रीटमेंट लिया, मेनिया का ट्रीटमेंट बुक्स कहती हैं 6 महीने 8 महीने, अधिकतम साल भर, इसके बाद मेनिया का ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास दिखाने ही नहीं आए, केमिस्ट के पास पत्ता ले जाकर के दिखाते रहे मेरे को ये दवा चाहिए,
केमिस्ट ने भी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि ये दवा किसने लिखी, कब से ले रहे हो। डॉक्टर खुद, मरीज खुद इंटरेस्टेड नहीं है डॉक्टर को दिखाने में, केमिस्ट ने उसको दवा दे दी कि मेरे इससे आराम है, आप तो मेरे को ये दवा दे दो। केमिस्ट ने दे दी उसको दवा, लेकिन मरीज को या रिश्तेदार को ये नहीं पता कि ये दवा कितने दिन चलेगी, कब तक ये दवा देनी है। इस केस में इंटरेस्टिंग ये था, एक तो मैनिक पेशेंट मेनिया को ठीक करने की दवा 4 साल से खा रहा था, जबकि वो दवा अधिकतम 6-8 महीने में बंद हो जानी चाहिए थी। दूसरा, एक जो ताकत की दवा लिखी थी, जो मल्टीविटामिन लिखी थी, वो भी पिछले 4 साल से खा रहा। दोस्तों, उस मल्टीविटामिन की कीमत 225 रुपए 10 गोलियों की थी। महीने की लगभग कितने रुपए की टैबलेट हो गई? 675 रुपए की टैबलेट वो हर महीने खा रहा है पिछले 4 साल से। जब उसके विटामिन B12 लेवल चेक किए तो वो टॉक्सिसिटी के लेवल पे थे। जो विटामिन की दवा 2 महीने में ही बंद हो जानी चाहिए थी, जस्ट डॉक्टर को दिखाने नहीं आए, किसी भी रीजन वश, आलस के कारण, डॉक्टर दूर पड़ता है, कौन जाए, इसके सोच के कारण कि हमारे तो अब इस दवा से ठीक है, अब यही दवाई चलने दो, बार बार जाके क्या दिखाना। बहुत से लोग फीस के कारण, डॉक्टर वापस फीस लेगा, क्या जरूरत है, इससे आराम ही, बार बार कौन फीस दे, इसके कारण वो दवा को जो जरूरत नहीं है उसको भी लंबे समय तक लेते रहते हैं। हकीकत में उन्होंने डॉक्टर की फीस नहीं, फीस तो बचा ली, कुछ रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए बचा ली, लेकिन उस फीस के बदले वो 675 रुपए की महीने की दवा बिना बात ही खा रहा है। वो मल्टीविटामिन जो 2 महीने में उसके बंद हो जाने चाहिए थी, वो 4 साल से खा रहा है, और उसके लेवल अब टॉक्सिक लेवल के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो उस ऑर्डर के बाद एक केस ऐसा आया बाहर, और भी कई इंटरेस्टिंग केसेस इसी से संबंधित आए कि 20-20 साल से लोग नींद की गोली खा रहे हैं। 20 साल से दवा के दुकानदार को पत्ता दिया और उस पर फोर्स बनाते हैं, मेरे को ये दवाई दे दे, तू नहीं देगा कोई और दे देगा, मेरे को इसके बिना नींद नहीं आती है। अब वो बेचारा दुकानदार कई तो समझाने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर से जाकर के मिलो, इसको क्या चालू रखना है, नहीं रखना, कोई चेंज करनी हो, कम ज्यादा करनी हो, आप मिलो तो सही। लेकिन मरीज या उसके रिश्तेदार खुद ही राजी नहीं है मिलने को, नहीं मेरे को इससे नींद आती है, तो देवे तो दे दे, नहीं तो दूसरे से ले लूंगा। तो इस कारण लोग बिना बात ही नींद की गोलियां 20-20 साल से खाए जा रहे हैं, जो गोलियां उनकी 2-3 महीने में बंद हो जानी चाहिए थी। अब वो, उनको नींद, वो गोलियां नहीं मिलने से नहीं आ रही, सरकार ने बैन कर दिया तो गोलियां नहीं मिल रही। अब वो प्रॉब्लम, वो बीमारी जो 20 साल पहले थी, वो बीमारी अब रही नहीं। अब बीमारी क्या है दूसरी, कि जो ये गोलियां हैं वो इनके हैबिचुअल हो गए, ये लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। ये गोलियां जो महीने 2 महीने में बंद कर देनी थी, जो नींद का हिस्सा है उसमें से हटा दिया जाना चाहिए था, उनको 20 साल पहले घबराहट की प्रॉब्लम हुई थी। लिफ्ट में जाने से घबराहट होती थी, सिनेमा हॉल में जाने से घबराहट होती थी, यानी क्लोज्ड स्पेस में उनको एंजाइटी होती थी, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने आना, हाथ पैर कांपना, ऐसा बहुत पैनिक अटैक आता था। उसको कंट्रोल इमीडिएटली करने के लिए उन्होंने एक बार बेंजोडाइजेपिन लिखी, इनको ये सेट हो गई, इन्होंने डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया, और ये बेंजोडाइजेपिन पैनिक डिसऑर्डर के साथ ही जो दवाई है, इसको कंटिन्यू बिना डॉक्टर की सलाह के पिछले 20 साल से खाए जा रहे हैं, जबकि उसकी जरूरत शुरू के 1-2 महीने थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाना चाहिए था। अब उसकी हैबिट पड़ गई, उसका डिपेंडेंस क्रिएट हो गई है, अब उसके बिना उनको विड्रॉल सिम्टम आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स में नींद वापस उड़ जाती है, घबराहट, बेचैनी पहले से ज्यादा होती है, ये सिचुएशन सारी है। तो जो ये ऑर्डर आया उसके बाद बहुत से लोग जो हैं अब वापस डॉक्टर की तरफ मुड़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि दवाई उन्हें नहीं मिल रही। तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन यानी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। लोग दवा को इस तरह खाते हैं जिस तरह की कोई नारियल की बर्फी हो या टॉफी हो, या कोई नींबू रस की टॉफी हो, इस तरह आराम से खा रहे हैं। कब से ले रहा है भाई? 4 साल से ले रहा हूं, 10 साल से ले रहा हूं। क्यों ले रहा है? नींद नहीं आती थी। कितने दिन के लिए लिखी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने 1 महीने के लिए। वापस दिखाया? वापस नहीं दिखाया, इससे आ रही है नींद, वापस क्यों दिखाना है? अरे भैया, ये कितने दिन लेनी है? कब तक तुम जिंदगी में जियोगे? तब तक इस गोली को लेते रहोगे? इस गोली के कितने साइड इफेक्ट आएंगे तब तक? क्या इसको प्लान है इसको कम करके छोड़ने का? क्या वास्तव में आपको इस गोली की जरूरत है भी या नहीं है? क्या इस गोली की सेफ लिमिट्स हैं? कब तक ये गोली ली जा सकती है? कितनी मात्रा में ली जा सकती है? आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। जस्ट हम अपनी अज्ञानता, आलस और चंद पैसों के बचाव के लालच के कारण हम अपने ही जीवन से खिलवाड़ कर रहे होते हैं,
ऐसे बहुत से पेशेंट इस पिछले 20 दिनों में देखने में आए हैं। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अगर आप किसी डॉक्टर से नींद संबंधित या नशे से संबंधित कोई भी इलाज ले रहे हैं तो उनके रेगुलर फॉलोअप में रहिए। धीरे धीरे वो आपकी दवाई को कम करते हुए बंद करेंगे। ये दवाइयां आपके जीवन भर चलने के लिए नहीं है। ऐसा कि लोग मान बैठते हैं अब हमें तो नींद की दवाई तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, नींद की दवाइयों को भी धीरे धीरे कम करते हुए बंद किया जा सकता है। अगर सडनली आप बंद करोगे तो विड्रॉल सिम्टम में नींद नहीं आएगी, अचानक से बंद करने पर नींद नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे जब डॉक्टर आपकी डोज को टाइट्रेट करता जाएगा, कम करता जाएगा, तो आपको नेचुरली नींद आना शुरू हो जाएगी। इन दवाओं की एक तय मात्रा होती है, तय सीमा होती है, उतनी दूर तक दिया जाना चाहिए। बहुत सी दवाइयां ऐसी होती है जिनकी डोज को कम मात्रा में शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बहुत सी दवाइयां ऐसी होती है जिनको तेज मात्रा में देकर के धीरे धीरे घटाया जाता है। बहुत सी बीमारियों की अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे मैंने मेनिया की बात की, कुछ लोग मेनिया से डिप्रेशन में चल जाते हैं तो भी वही दवाइयां खा रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए तो भी मेनिया के इलाज की दवाई खा रहे हैं। कुछ लोग मेनिया में चले गए तो डिप्रेशन के इलाज की दवाई खा रहे हैं और उनके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उनका मेनिया बढ़ता ही जा रहा है। तो सिर्फ अपना ये जो है थोड़ा लालच, लोभ, आलस, इसको त्यागें और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवा लें। दवा को कोई नींबू रस की टॉफी नहीं समझें कि खाने पे कोई नुकसान नहीं करेगी। इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसको तय समय से ज्यादा लिया गया या ज्यादा मात्रा में लिया गया। जरूरत से ज्यादा किसी चीज को, दवा को लेना ही क्यों है? जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसको बंद कर देना ही भला ही। आप डॉक्टर से जाके मिले, वो आपकी अपना बंद कर देगा। आपका खर्च जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने पर दवाओं का खर्च हर बार, लगभग हर बार कम होता जाएगा अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित नहीं है तो। इसी तरह का एक केस मेरे पास आया था जिसको एटीपीडी था। एटीपीडी दोस्तों अक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो है इलाज 1 साल के लिए दिया जाता है। यानी पहली बार किसी को मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है और 15 दिन के अंदर अंदर ही वो पेशेंट प्रेजेंट कर गया है, 1 महीने में उसके सिम्टम्स भी रिजॉल्व होने लग गए। एक बार आए दिखाया, दूसरी बार आए दिखाया, और उसके बाद इंडेफिनेटली 5 साल से वो दवाई उसको ले रहे हैं, जबकि वो दवा उसकी 1 साल में बंद कर दी जानी चाहिए थी। रिसर्च के अनुसार 1 साल में एटीपीडी का ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो दिखाने ही नहीं आए और अपने गांव में ही जो डॉक्टर, जो दवा की दुकान है, वहीं से दिखा करके वो पत्ते लेते रहे। अब उन्हें वो पत्ता नहीं मिला वहां पे, तो फिर वो वापस दिखाने आए। तो अब उन्हें देख के हमें लगता है कि यार इन्होंने अज्ञानतावश, आलसवश या लालच के वश इन दवाओं को 5 साल खाया, इनके क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, कितने पैसों का नुकसान किया, कितनी मेंटल ट्रॉमा उस बच्ची को हुई है जो 5 साल से ये दवाई खा रही है, जबकि उसकी दवाई 1 साल में बंद हो जानी चाहिए थी। तो ये इस तरह की जो बेवकूफ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं करें। हमेशा अपने डॉक्टर के फॉलोअप में उसके बताए अनुसार रहें। दवाओं का जितना कम से कम सेवन करो, खास तौर पे नींद की दवा या नशे से संबंधित दवा, उसको कम करते जाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।